Hey what's up everybody, this is me Priyansh Didi Patel and guys welcome back to my new video। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस करने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर एक एग्जांपल दूँ तो हमें पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। उसके लिए दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लगेगी वो ये है कि आप कहाँ से जाओगे और किस में जाओगे। तो कहाँ से जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, फिर घूम के जा सकते हो, ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। फिर जो दूसरी कंडीशन है कि आप किस में जाओगे, यानी कि आपको कोई व्हीकल चाहिए होगा वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। तो वेट लॉस जर्नी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आपको जाना है वेट लॉस जर्नी तक, जो हमारी डेस्टिनेशन है। वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, यानी कि कीटो डाइट, फिर लो कार्ब्स डाइट, फिर हाई फैट डाइट, बहुत सारे रास्ते हैं। और आप किस में बैठ कर जाएंगे तो वो है कैलोरी डेफिसिट। हमें ये फिगर आउट करना है कि ये जो सब रास्ते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डाइट, तो उनमें से सबसे इजी रास्ता कौन सा है कि जिसकी वजह से हम हमारी डेस्टिनेशन तक बहुत ही इजीली जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में करना क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको कुछ निश्चित समय तक आपको खाना है और कुछ निश्चित समय तक आपको भूखा रहना है। यानी कि अगर हम एक दिन की बात करें तो आपको 16 घंटे आपको भूखा रहना है और बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें आपको खाना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ये सबसे आसान तरीका है वेट लॉस करने का। तो ये सबसे आसान तरीका क्यों है? अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो 24 में से हम 16 घंटे भूखा रहते हैं, यानी कि हम दिन में 66% भूखा रहते हैं और सिर्फ 33% ही खाते हैं। यानी कि जो जंक फूड या फिर ऐसा कुछ उल्टा सीधा जो खाने लगते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये डाइट बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, बिकॉज बिगिनर को करना है वेट लॉस, ठीक है। तो वेट लॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करे। तो उन्हें कैलोरी डेफिसिट का मतलब नहीं मालूम होगा कि वो क्या होता है, बट अगर वो ये डाइट पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी कि वो 8 घंटे सिर्फ खाएंगे और 16 घंटे भूखे रहेंगे, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लेंगे और उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी वेट लॉस करने में। इस तरीके से वो कैलोरी डेफिसिट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते, जिसकी वजह से उनको दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि अगर आप 16 घंटे फास्ट कर रहे हो, यानी कि अगर हम मान ले कि हमने रात में 8 बजे डिनर किया, ठीक है, तो वहाँ से जो हमारा 16 घंटे का जो फास्ट होगा वो स्टार्ट होगा। यानी कि सुबह 8 बजे हमारे 12 आवर कंप्लीट हो गए हमारे फास्ट के, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखें तो हम हमारा फास्ट 12 बजे वो हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा वो ऑलरेडी हमने स्किप कर दिया है। तो इसकी वजह से आपका एक मील कहीं ना कहीं जो दिन का है वो कम ऑलरेडी हो गया है। तो कैलोरी आपकी ऑलरेडी कम हो गई है। और फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करोगे, यानी कि आप 16 घंटे भूखे रहोगे, तब आपका जो ग्रोथ हार्मोन होगा वो प्रोड्यूस होने लगेगा। और ग्रोथ हार्मोन आपको कहीं ना कहीं पता होगा, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि आफ्टर 12 आवर योर बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन इनिशिएटिव द फैट बर्निंग प्रोसेस था कि ग्रोथ हार्मोन से आपका जो फैट बर्निंग का जो मोड होगा वो और तेज होगा। तो ये एडवांटेज है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। फिर आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो हाई होगा, फिर आप में जो इंसुलिन लेवल होगा वो डाउन होगा। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है इंटरमिटेंट फास्टिंग के, कि जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होने में ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। फिर और एक एडवांटेज है कि जो मेन पार्ट होता है डाइट का वो होता है रात को, यानी कि लेट नाइट क्रेविंग्स। तो अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इससे हम काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं कि अगर हमारी फास्टिंग तब होगी तब हम कुछ नहीं खाएंगे, तो उसकी वजह से हम जो हमारी लेट नाइट क्रेविंग्स होगी उसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट रहेगा कि जिसकी वजह से आप कुछ खाओगे नहीं, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर भी आपको क्रेविंग कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा।
अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपको और भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, यानी कि जब आपका फास्टिंग विंडो ख़त्म हो और जब आपको खाने का टाइम हो, आप बिंज ईटिंग नहीं करने लगोगे। यानी कि आपको जो आपने फास्ट किया है उसका टेक ओवर नहीं करना है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फास्ट कर रहे हो तो आप कुछ भी जंक फूड खा सकते हो। आपको खाना तो वही है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया स्टार्टिंग में कि हमें कैलोरी डेफिसिट व्हीकल में जाना है, यानी कि आप जो चाहे वो नहीं खा सकते हो, आपको घर का हेल्दी फूड ही खाना है। कहने का मतलब यही है कि आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है अगर आप 16 घंटे फास्ट करते हो कि आप जंक फूड भी खा सकते हैं। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, आपको कैलोरी डेफिसिट तो क्रिएट करना ही। दूसरी बात कि आप अगर हेल्दी खाना भी खाते हो घर का, तो ये नहीं है कि आपने 16 घंटे जो फास्ट किया है उसकी आप कमी पूरी कर दो 8 घंटे में ही, तो मत कर। तो आप सिंपल कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके भी आप वेट लॉस कर सकते हो। यानी कि आपको 16 घंटे फास्ट और 8 घंटे खाना खाने का जो, छोड़ो यार बहुत बेकार हो रहा है। और लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि कैलोरी डेफिसिट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप चाहे कोई भी डाइट कर ले, आपको कैलोरी डेफिसिट नाम के व्हीकल में ही आपको जाना है। और एक बात कहनी रह गई कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो 16 घंटे, तो आप उसमें ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, फिर ब्लैक टी पी सकते हो और पानी पी सकते हो, डेट्स इट। आपको ना ही शुगर डालनी है या फिर ना मिल्क डालना है। सो डेट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम प्रियांश पटेल पर DM कर सकते हो। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लव।